आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है बिंदुओं 2, 1, 2 तथा 1, 2, से जाने वाले तथा एक अक्ष के समांतर समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें बताया है कि जो हमारा समतल है वह एक अक्ष के समांतर है, ठीक है। तथा हम जानते हैं कि एक अक्ष के समांतर किसी समतल का समीकरण क्या होता है, बी वाई धन सी जेड धन टी बराबर 0। तो हम यहाँ लिखेंगे एक अक्ष के समांतर समतल का समीकरण क्या होता है, बी वाई धन सी जेड धन डी बराबर 0। इसको हम समीकरण 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बताया कि जो समतल है दो बिंदुओं से होकर जाता है, ठीक है। 2, 1, 2 और 1, 2, इन दो बिंदुओं से होकर जाता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समतल बिंदुओं 2, 1, 2 तथा 1, 2, से होकर जाता है, तो ये बिंदु जो होंगे, ये बिंदु और ये बिंदु, ये हमारे समतल के समीकरण इसको संतुष्ट करेंगे। तो इन बिंदुओं को हम समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा x का मान नहीं दिया गया है, ठीक है, क्योंकि जो समतल है वह एक अक्ष के समांतर है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 समतल का समीकरण होता है। लेकिन यहाँ पर एक अक्ष के समांतर होने के कारण यहाँ हमारा x जो होता है 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा समीकरण है एक अक्ष के समतल का, बी वाई धन सी जेड धन डी बराबर 0। अब ये दो बिंदु से होकर जाएगा 2, 1, 2, तो इसको संतुष्ट करेगा। ये हमारा यहाँ पर x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये z हो जाएगा। इस बिंदु को हम समीकरण 1 से गुजारेंगे तो इसको समीकरण 1 में मान रखने पर यहाँ पर हो जाएगा x की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 वाला तो नहीं है, ठीक है। y क्या है, 1 है, तो y की जगह 1 रखते हैं तो b आ जाएगा धन z क्या है, 2 है, तो z की जगह रखेंगे यहाँ पर 2, मतलब यहाँ हो जाएगा 2c धन d की जगह रखते हैं, d रहने देते हैं बराबर 0। उसी प्रकार इस बिंदु को भी हम समीकरण 1 से गुजार रहे हैं, ठीक है, समतल से। तो ये बिंदु भी क्या करेगा, समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ये हमारा x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, z हो जाएगा, ठीक है। इस मान को हम इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से हो जाएगा 2b ऋण, यहाँ क्या है, ऋण 2 है, ऋण 2 किधर रखेंगे, ऋण 2c धन d बराबर 0, ठीक है। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे। इसको हम समीकरण 2 लिख लेते हैं और इसको हम समीकरण 3 लिख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का हल करेंगे तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 व 3 को हल करने पर, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा b बराबर c बटा बराबर d, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसका तिर्यक गुणा करते हैं इससे, ठीक है। मतलब इसका तिर्यक गुणा करेंगे 2c वाले के d के साथ और यहाँ -2c वाले के d के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर इनके गुणांकों का गुणा करते हैं, मतलब c है, इसका गुणांक 2 है और d का गुणांक 1 है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ 1 है, 2 एकम 2, ठीक है। फिर माइनस चिन्ह लगाते हैं, फिर इसका गुणांक c का गुणांक का गुणा d के गुणांक के साथ करते हैं हम, -2 गुणांक है और 1 गुणांक है, मतलब हो जाएगा -2 गुणा 1 -2, मतलब यहाँ आ जाएगा +2, ठीक है। उसी प्रकार अब यहाँ c को जब लेंगे तो हम इसका d वाले के गुणांक का गुणा b वाले के साथ करेंगे तथा इसका गुणा इससे करेंगे तथा घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 ऋण 1, ठीक है। अब यहाँ पर जब d वाला ले रहे हैं तो इस d वाले को लेंगे तो इसका b का गुणांक का गुणा c के गुणांक के साथ करेंगे, ठीक है, तथा घटाएंगे इसका गुणा कर इससे, ठीक है। मतलब यहाँ इसका गुणा करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा ऋण 2, यहाँ पर b का गुणांक है 1, c का गुणांक है ऋण 2, तो ऋण 2, फिर माइनस, फिर यहाँ पर क्या है, b का गुणांक 2 है और c का गुणांक 2 है तो 4, मतलब -4, ठीक है। और इसको हम बराबर मान लेते हैं k के। तो यहाँ से हल करेंगे तो हो जाएगा b बटा 4 बराबर c बटा 1 बराबर d बटा ऋण 6 बराबर k। यहाँ पर से b हमारा आएगा, b का मान आ जाएगा 4 के बराबर, ठीक है। c आ जाएगा k के बराबर, इस एक को k के साथ गुणा करेंगे तो
और डी आ जाएगा -6k। ठीक है, अब यहाँ से बी, सी और डी का मान आ चुका है। इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या था? बी वाई धन सी जेड धन डी बराबर 0। बी वाई धन सी जेड धन डी बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से। अब यहाँ पर b का मान क्या है? 4k है, तो b की जगह रख देंगे 4k, और यहाँ y का y, c की जगह है k और z का z, धन d का मान आया -6k, तो यहाँ क्या ये हमारा हो जाएगा -6k बराबर 0। अब तीनों से हम k उभयनिष्ठ ले लेते हैं, अंदर क्या आ जाएगा? 4y धन z -6 बराबर 0। अब k को हम दाएं साइड ले जाकर पक्षांतर कर 0 से भाग दे देंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो हो जाएगा 4y धन z -6 बराबर 0। यहाँ से हमारा आ जाएगा समीकरण 4y धन z बराबर 6। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा समतल का समीकरण आ चुका है 4y धन z बराबर 6। ठीक है, ये हमारा आंसर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।